नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र राघव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हाइक ऑटोमेशन। जब भी हम सीसीटीवी कैमरा लगाने के बारे में सोचते हैं अपने घर या ऑफिस में, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम एसडी कैमरा लगाएं या आईपी कैमरा लगाएं। देखिए, दोनों ही केसेस में दोनों ही कैमरे और दोनों ही टेक्नोलॉजी आपकी ऑलमोस्ट सारी नीड्स फुलफिल कर लेती है। फिर भी कुछ लोग एसडी कैमरा जो सस्ता आता है उसके बाद भी वो आईपी कैमरा में स्विच कर जाते हैं। तो अभी जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन से फीचर्स हैं और क्या टेक्निकल डिफरेंसेस हैं दोनों टेक्नोलॉजीज में, जिससे एक एज मिल जाता है आईपी कैमरे सेटअप में। तो ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, आईपी कैमरा और एसडी कैमरा दोनों ही कैमरे आपके ऑनलाइन आ जाते हैं, आपके फ़ोन पे चल जाते हैं, आपके लैपटॉप में चल जाते हैं और रिकॉर्डिंग के फीचर्स दोनों में होते हैं। आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने की रिकॉर्डिंग चाहिए, दोनों सेटअप्स में मिल जाती है। डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है यहाँ पे आपको जो मिलता है, जो कंट्रोलर मिलता है, उसको बोलते हैं हम डीवीआर एसडी कैमरे के केसेस में। और आईपी कैमरे के केसेस में हम जो कंट्रोल मिलता है उसको बोलते हैं एनवीआर, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, और इसको बोलते हैं डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। ठीक है, यहाँ स्केलेबिलिटी का एक इश्यू आ जाता है। अगर आपने मान लो 30 कैमरे का या 32 कैमरे का सेटअप लगाया है, तो 32 से 45 कैमरे का सेटअप अगर आपको करना है तो आपको बहुत कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी नेटवर्किंग में। बट ये सारे फीचर्स आपको आईपी कैमरे में मिल जाते हैं। आईपी कैमरे का जो सेटअप होता है वो स्केलेबल होता है। तो आईपी कैमरा, आईपी सर्वेलेंस सिस्टम इज एन स्केलेबल ऑप्शन इंस्टेड ऑफ एसडी कैमरा सिस्टम। दूसरी चीज़, पावर, कैमरे को पावर देने के लिए यहाँ पे हम एक पावर सप्लाई का यूज़ करते हैं एसडी कैमरे में। एसडी कैमरे में हर कैमरे को पावर देने के लिए हम एक पावर सप्लाई का यूज़ करते हैं जहाँ से उसको पावर जाती है। आईपी कैमरे में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम पावर देने के लिए अडेप्टर का यूज़ कर सकते हैं, पावर अडेप्टर का, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है हमारा पीओई स्विच। जो हमारा नेटवर्किंग स्विच हम लगा रहे हैं इसके अंदर एक पीओई का ऑप्शन होता है, पावर ओवर ईथरनेट। तो हम पीओई स्विच अगर लगा रहे हैं तो हमें अलग से कैमरे को पावर देने के लिए कुछ अलग से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस केबल से हमारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है कैमरे टू एनवीआर, उसी केबल से, उसी पीओई स्विच से हम कैमरे को पावर भी दे सकते हैं। पावर का इशू हमें समझ में आ गया, डीवीआर एनवीआर का डिफरेंस हमें समझ में आ गया, ये स्केलेबल कम होता है, ये ज़्यादा स्केलेबल होता है, ये चीज़ें हमें समझ में आ गई। अब अगर मान लो ये भी इशू नहीं है हमारा कि हमें पावर का, स्केलेबिलिटी का इशू भी नहीं है, हम यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, फिर भी कुछ लोग हैं जो आईपी में चले जाते हैं। तो मेजर डिफरेंस कहाँ है? क्वालिटी को लेके एक मेजर डिफरेंस आ जाता है। वो क्या होता है? एसडी कैमरा जो डाटा ट्रांसफर करता है वो करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में। यानी जैसे जैसे आपकी वायर, अगर मान लो 2 साल 5 साल 10 साल के बाद जैसे जैसे आपकी वायर डिके करती चली जाएगी, वायर के अंदर क्या है? कॉपर है, और कॉपर टाइम के साथ में डिके करता है। जैसे जैसे कॉपर डिके करेगा वैसे वैसे आपकी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। आपका कैमरा बिल्कुल सही है, आपका डीवीआर बिल्कुल सही है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, आपकी पावर सप्लाई भी बिल्कुल सही है, 5 साल के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। बट आपकी क्वालिटी 5 साल बाद और फर्स्ट डे दोनों में डिफरेंस नज़र आने लग जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ डिके इन योर कॉपर। ये इशू आपको आईपी कैमरे में नहीं मिलता। आईपी कैमरे में जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे काम करता है। एचटीटीपी पैकेट्स आपके ट्रांसफर हो रहे होते हैं। तो ये पैकेट्स या तो जाएंगे या नहीं जाएंगे, 2 ही केसेस हैं। वहाँ पे डिके वाला कोई सीन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपकी 5 साल 10 साल के बाद में क्वालिटी डाउन हो जाएगी। या तो आपका कैमरा चल रहा होगा तो वो वैसे ही चल रहा होगा जैसा फर्स्ट डे चल रहा था 5 साल बाद भी, या फिर नहीं चल रहा होगा। अगर वायर कट गई, टूट गई या कुछ भी इशू हुआ तो वो बंद हो जाएगा। तो सबसे बड़ा इशू ये होता है कि ये टाइम के साथ डिके करता है। जब आप सीसीटीवी कैमरा लगाते हो तो आपका एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अब जो कैमरे का, सीसीटीवी कैमरे का हमने सेटअप लगाया है 8-10 साल चलेगा, बट एसडी कैमरे में ये डिके करता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन प्लान कर रहे हैं, एक स्केलेबल सॉल्यूशन प्लान कर रहे हैं और आप हाई क्वालिटी सॉल्यूशन प्लान कर रहे हैं, तो आपको आईपी सीसीटीवी कैमरे में जाना चाहिए। और अगर आप घर पे डोमेस्टिक पर्पस से कुछ लगा रहे हैं और आपका ये प्लान है कि 5-7 साल के बाद में थोड़ा बहुत डिके भी करेगा तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, दैट विल बी फाइन फॉर मी, तो आप एसडी कैमरे के साथ जा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़, एक इशू आता है जब आप एक कॉर्पोरेट ऑफिस में या फिर किसी फर्निश प्रॉपर्टी के अंदर सीसीटीवी कैमरे की बात करते हैं, तो वायरिंग का एक सबसे बड़ा इशू होता है कि हम बहुत सारी वायरिंग इधर उधर नहीं खींचना चाहते। 2 चीज़ें, एक तो कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व है वहाँ, दूसरा आपका फिनिशिंग भी इन्वॉल्व है। अगर आप बहुत सारी वायर्स को लेके इधर से उधर पूरी प्रॉपर्टी में घूमेंगे तो वो एक प्रॉपर फिनिशिंग आप दे नहीं पाओगे। एसडी कैमरे की वायरिंग कैसे होती है? आपकी हर कैमरे से एक पावर की वायर और एक आपकी वीडियो की वायर हर कैमरे से निकलेगी, डीवीआर तक जाएगी। तो आपके अगर 40 कैमरे लगने वाले हैं तो टोटल 40 वायर्स आपके डीवीआर के पास आ रहे होंगे। आईपी कैमरे में ये स्टार टोपोलॉजी पे काम करता है। आप कैमरे को स्विच से कनेक्ट करते हैं, फिर स्विच से एक सिंगल वायर निकल के आपकी एनवीआर तक जाती है। तो अगर आपका 4 फ्लोर की बिल्डिंग है तो हम क्या करते हैं, हर फ्लोर पे एक एक पीओई स्विच लगा देते हैं। उस फ्लोर के सारे कैमरे उस पीओई स्विच में कनेक्ट करते हैं
और फिर यहाँ से PoE स्विच की अपलिंक लेके आते हैं नीचे NVR तक, और NVR तक अब कितनी वायर आ रही है, अगर 4 फ्लोर की बिल्डिंग है तो हमारे पास NVR में सिर्फ 4 वायर आ रही होंगी। तो वायर का जो हॉच पॉच हो जाता है ये सारा IP CCTV कैमरे की नेटवर्किंग में हम ओवरकम कर सकते हैं। तो ये है डिफरेंस आपके एनालॉग और IP CCTV कैमरे में। होपफुली आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स एंड आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।